सो गुड इवनिंग टू ऑल। सबको जय मसीह की। फिर 2-3 क्लास के बाद जी कोई कुछ बोल रहे? जय मसीह। ओके, जय मसीह की। 2-3 क्लास के बाद फिर आप हम मिल पाए। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस जो हुआ था बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ भी भूले नहीं है, आप सब मेरे साथ है। सो कोई बता सकते हैं कि हमने कहाँ हमारा विषय को स्टॉप किया था? कोई रिकलेक्ट कर सकते हैं? We stopped in 1 Corinthians 14, verse 14. What did we study from there? हमने क्या पढ़ा था वहां से? Speaking in tongues. ओके, वो शरण सर का क्लास था ना? डॉक्ट्रिन ऑफ थियोलॉजी था वो शायद। हमारा क्लास प्रीचिंग है, प्रीचिंग एंड वर्शिप एंड प्रीचिंग। Yes, sir. Anyone from the class? सर आपने बोले थे कि जो पुराना नियम में वर्शिप करने के लिए बहुत नियम कानून होता था। हाँ, ओके, गुड। लास्ट ये टॉपिक। तो मैं ही बोल देता हूँ। हम पुराने नियम और नया नियम के बीच का अंतर और डिफरेंसेस हम देखते आ रहे थे। नया नियम में और पुराने नियम में आराधना कैसे हुआ करता था करके हम एक कंपैरिजन स्टडी करते हम आए। उसमें मैंने ये बताया था कि पुराने नियम में निवास स्थान या तंबू महत्वपूर्ण हुआ करता था। Tabernacle was a important place of worship for worship in Old Testament, and temple, Jerusalem temple was also a important center of worship. जो यरूशलेम की मंदिर हुआ करते थे वो भी पुराने नियम में एक इम्पोर्टेंस मायने रखा करता था। तो थोड़ा और मैं निवास स्थान के बारे में या टैबरनैकल नहीं तो तंबू के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। सो वी स्टडीड दैट टैबरनैकल was an important place of worship in Old Testament. हमने ये सीखा कि तंबू या निवास स्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था पुराने नियम में। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि tabernacle was considered as a dwelling place of God. जो तंबू है नहीं तो निवास स्थान जो है वो परमेश्वर का उपस्थिति का रहने का एक जगह माना करता था, नहीं तो हुआ करता था। उसको इब्रानी भाषा में उसको मिस्कान कहते हैं। इब्रानी शब्द में उसको मिस्कान, स्पेलिंग MISKAN, मिस्कान करते थे। मैं आप सबको नोट सबसे लास्ट में दे दूंगा, इसलिए कि आप लोग सब इस लेक्चर नोट्स को लिख पाए। तो आई विल गिव यू द नोट्स, द कंसोलिडेटेड नोट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। सो तंबू या निवास स्थान का अर्थ ये है कि परमेश्वर का रहने का स्थान। So it marked as an important place in the worship of Old Testament or Israel people. इस्राएल की लोग नहीं तो परमेश्वर के लोग जो पुराने नियम में थे उनके लिए ये तंबू या निवास स्थान जो है हमेशा एक इम्पोर्टेंट। वो तंबू के अंदर ऐसे था कि पवित्र स्थान हुआ करते थे, अति पवित्र स्थान हुआ करते थे। तो इट वॉज डिवाइडेड इनटू ईच प्लेस, ईच थिंग्स। और ये है कि वहां आम जनता अंदर इस पवित्र या अति पवित्र स्थान में जा नहीं सकते थे, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट होली प्लेस
where only a priest or an appointed person could intervene with God and take the message and come back and speak with the people. ऐसे ताकि जो प्रभु से नियुक्त जो लोग हैं वही उस तंबू के अंदर, नहीं तो उस अति पवित्र स्थान के अंदर जहां परमेश्वर का उपस्थिति बसते थे, परमेश्वर का उपस्थिति रहते थे, वहां सिर्फ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हुए, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग ही उसके अंदर जाके परमेश्वर का स्वर या परमेश्वर के बातों सुनकर बाहर आ सकते थे. तो दैट वाज द थिंग. एंड वो तंबू का स्पेशलिटी क्या था? What was the speciality of a tabernacle? तंबू का स्पेशलिटी ये था, यहोवा जो है, यहोवा उसका डिजाइन का वो मैप देता था. God was not, Yahweh was the one who determines the plan of the tabernacle. पुराने नियम में जब इस निवास स्थान को जब बनाते थे, तब यहोवा खुद वो बनाने का मास्टर प्लान दिया करता था. कैसे दिया करता था? यहोवा के द्वारा चुने हुए जो अगुए थे, यहोवा के द्वारा चुने हुए जो याजक लोग थे, उनको प्रभु ने खुद पवित्र आत्मा के द्वारा उनको इंस्पायर करके उनको इस मैप को दिया करते थे. So what is the first important specific or what is the first speciality of the tabernacle? जो तंबू या निवास स्थान का पहले विशेषता क्या है? परमेश्वर खुद क्या करते थे? उसका प्लान को निर्णय करते थे, वो कैसे बनाना. मैंने आपको एक बार निर्गमन की किताब से मैंने पढ़ने के बोला था, उसमें सारे स्पेसिफिकेशंस लिखा गया है, कैसे उसको बनाना है, किस किस सामान से उसको बनाना है, क्या क्या सामान लेके आना है, वो सब उसमें क्या था लिखा गया था. दूसरा जो है, सिर्फ परमेश्वर जो है वो सिर्फ प्लान नहीं देते थे, और परमेश्वर जो है जिस सामान को लेके उस तंबू को बनाना है करके वो भी प्रभु ने देते थे. So one, Yahweh determines the plan of the tabernacle. Second, Yahweh prescribes the material that has to be brought for the building of the temple or the tabernacle. यहोवा के द्वारा उस सामान भी यहोवा ने निर्णय किया करता था. और तीसरा जो है, यहोवा ने जो है उसके लिए निर्गमन की किताब 25 आयत, उसकी 25 अध्याय, उसकी 2 आयत हम कोई एक जन शब्द में पढ़ेंगे. निर्गमन की किताब 25 अध्याय, उसका 2 आयत. इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना. यहाँ ये देख लीजिएगा, यहोवा ने ऐसे कह रहा है कि भेंट इकट्ठा कैसे करें, अपनी इच्छा के द्वारा जो भी दिए गए, वहां मजबूरी नहीं था. इट वॉज नॉट ए प्रेशराइज्ड थिंग. लॉर्ड very clearly says that whoever is willing to bring the gifts for the construction of the temple, ये बोल रहे कि जो भी इच्छा पूर्वक, नहीं तो स्वयं इच्छा से जो भी सामान लेके आएंगे, उनको वो सामान को इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने बताया जा रहा था. इसका मतलब यह है कि प्रभु जिसको इंस्पायर करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर किसको अगुवाई देंगे, वही लोगों से इस भेंट को इकट्ठा किया करते थे. और दूसरा जो है, सारे जो मिस्त्री या जो भी लोग उस काम के लिए नियुक्त है, उसको परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया जाता था. परमेश्वर खुद उनके मन के अंदर अगुवाई दिया करता था. और क्या है, वो जो बनाने का जो स्पेशल गिफ्ट है, जो आर्ट है, वो भी खुद परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर सौंप दिया करता था. तो आप समझ गए बातों को. तो
पुराने नियम में जो तंबू या निवास स्थान बनाने का उनका महत्व क्या है, क्या उनका स्पेशल बनता है? एक, पर यहोवा के द्वारा उस तंबू का प्लान बनाया गया था। दूसरा, उसका सामान, जो तंबू बनाने का जो सामान है वो सामान यहोवा के द्वारा दिया करता था। तीसरा जो है, उसके सामान लेके आने के लिए कोई मजबूरी नहीं था। जिनको भी प्रभु ने, नहीं तो यहोवा ने जो अगुवाई देते हैं वही सामान लेके आ सकते थे, नहीं तो उससे ही सामान लिया करते थे। और तीसरा जो है, जिन्होंने भी इस काम के लिए लीडरशिप दे रहे, जिन्होंने भी मेन जो उस काम का कर रहे, उसके लिए क्या करते थे? परमेश्वर खुद उनको कलाकारी, मतलब जो भी कला उसमें चित्र वगैरह करना है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए परमेश्वर खुद उसको अनुग्रह करते थे, नहीं तो अगुवाई करते थे। उस टैलेंट को परमेश्वर खुद देते थे। और दूसरा जो है, मैंने बोला था कि तंबू और टेम्पल, नहीं तो निवास स्थान और जो यहूदियों का जो आराधना स्थल है, उसका बीच का अंतर है कि तंबू क्या है, आप कभी भी कहीं भी लेके जा सकते हैं, है कि नहीं? बट मंदिर जो है आप कभी लेके जा नहीं सकते। एक बार कंस्ट्रक्ट किया तो एक ही जगह में रुके जाएगा। तो इसलिए इवन ये तंबू का प्रत्येकता ये है कि जब परमेश्वर ने बताते हैं कि कब लगाना है, ये सब परमेश्वर उनको अगुवाई देते थे। हम खुद नहीं तो इसराइल लोग खुद उस तंबू को कभी भी उनकी इच्छा के द्वारा निकाला जा नहीं सकता था, क्योंकि ये सब उसका पूरा अगर संक्षिप्त में बताया तो ये तंबू जो है सारे चीज परमेश्वर के द्वारा स्थापित चीजें थे। मतलब इसका लीडर कौन था? मूसा के द्वारा अगुवाई किया जाता था, लेकिन परमेश्वर खुद इन चीजों का इनिशिएटिव लिया है। तो आप समझ गए जो पुराने नियम में तंबू का स्पेसिफिकेशन और इंपॉर्टेंस क्या था? All of you got it? Sir, if you can say in English as well also, no, sir? Sorry, एक मिनट। बताइए, सब समझ पाए थे? Sir, if you can elaborate in English also, no? Full Hindi we cannot understand. Oh, okay. So the tabernacle, I will just summarize it and tell you. The speciality of the tabernacle that we saw in the Old Testament was, first one was Yahweh himself determined the plan of the tabernacle. Everything which was constructed, the plan was given by the God himself. The second one was Yahweh himself prescribed the material that was brought for the construction. Yahweh himself was the one who prescribed the material, because it was considered as a divine place where people used to worship. So to maintain the divinity, Yahweh himself used to prescribe the material for construction. And third one was Yahweh inspired those who contributed to the project. Here, the things that were brought for the construction of the tabernacle was not taken from everyone, but it was taken from the people who was inspired by God. So God used to inspire people to get the things for the construction of the project. And the fourth one is God used to choose people
who were supposed to work for the temple. In the sense, God appointed people, God Himself appointed people to oversee as well as construct the tabernacle of God. And the third one, and the fifth one was Yahweh Himself endowed the craftsmen with a special gift to perform all necessary tasks. And they were filled with the Spirit and they were led by the Spirit. The people who were involved in the construction of the temple were led by the Spirit, or were appointed by God, and they were led by the Spirit for the construction. And the last one is Yahweh Himself determines the date when tabernacle was erected for the first time. So we earlier looked that tabernacle was moved from one place to another. Even to move. Sir, you mute. You got mute. Your mic is off. Okay, Yahweh was the one who determined the dates when the tabernacle was supposed to move. So clear? Okay. Shall we Yes, move sir, to yes, the sir. yeah? Shall we move to the next? In the last class, I also talked about the festivals that were observed by the people of Israel. Just give me a minute. Some technical error. Sorry. Tabernacle and festival. What happened, sir? Am I audible now? Yes, sir. Yes. Yes. Sorry for the interruption. पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो मंदिर यरूशलेम की जो मंदिर है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद मैं फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगा. टेम्पल was also considered as an important place for the people. जो मंदिर जो है वो यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह हुआ करता था, क्योंकि उस समय में जब इस्राएली लोगों के उस समय में क्या हुआ करता था कि जो अन्य लोग जो है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, अन्य जाति की जो लोग हैं, उनको हमेशा उनके देवी देवताओं को आराधना करने के लिए एक मंदिर हुआ करता था. तो ऐसे हिस्ट्री ऐसे बताते हैं कि हम निर्गमन की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि जब मूसा ने प्रभु से मुलाकात करने के लिए उस पर्वत की ओर जाकर जब 10 कमांडमेंट को लेके आते हैं, 10 आज्ञाओं को जब लेके आते हैं, हम देखते हैं कि लोग क्या किया है, खुद की आराधना एक मूर्ति बनाकर खुद की वो मूर्ति का आराधना करने के लिए शुरुआत किया करके हम देख सकते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में. In the Old Testament, we see that when Moses went to encounter with Jesus in the mountain, we see that when he came back, he saw a very sadful thing.
where people by themselves started worshipping an idol, or a calf which was made by themselves. So how did it came there? वो कैसे वहां आ गया? वो जो मूर्ति पूजा का उस चीज कैसे आ गया? That was inspired by the people they were surrounded. जो इस्राएल लोग जहां कहीं रुके थे, वहां जब भी देखे थे तो बाकी जो अन्य लोग हैं उनके लिए आराधना करने के लिए एक स्थल हुआ करता था, आराधना करने का एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो इसलिए इस्राएली लोग भी बोला कि हमारे लिए भी आराधना करने के लिए एक जगह चाहिए, एक चीज चाहिए। हम किसी को, क्योंकि परमेश्वर जो है पुराने नियम में, गॉड नेवर शोड हिमसेल्फ टू एनीवन। कोई भी परमेश्वर को, यहोवा को कोई भी ढंग से देखा नहीं है। इन द ओल्ड टेस्टमेंट नो वन हैज सीन गॉड एवर। दैट वाज द कंसेप्ट, बिकॉज गॉड नेवर रिवील्ड फुल्ली टू एनीवन। हाउ गॉड यूज्ड टू रिवील टू द ओल्ड टेस्टमेंट पीपल? ईदर थ्रू रशिंग विंड, साउंड, or either through some other voices. So it was like that how God used to reveal themselves. And even Moses also, just he used to see the shadow of God. That's how we see in the Bible. So परमेश्वर कभी किसी को पुराने नियम में पूरी रीति से रिवील नहीं किया है। तो इस्राएली लोग के अंदर भी ये सोच आ गया कि देखो, जब अन्य जाति लोग जो है उनके लिए आराधना करने का वस्तु, आराधना करने का एक वस्तु है, मूर्ति है, आराधना करने के लिए आराधना करने का एक जगह है। बट इस्राएली लोगों को देखो, जहां कहीं भी उन लोग यात्रा शुरू करते हैं वहां से उस तंबू को हटा देते हैं, फिर कहाँ भी उन लोग रहते हैं वहां जाकर इस तंबू को रख देते हैं, फिर उसके अंदर मूसा के द्वारा आराधना हुआ करते थे। तो इन लोग इन चीजों से थोड़ा नाराज हो गए थे, क्योंकि बाकी सब लोगों के पास उनकी देवी देवताओं से आराधना करने के लिए जगह है, सब कुछ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कारण था उन लोग उस मूर्ति पूजा का आराधना शुरू करने का एक कारण। तो ये हो गया कि दावीद के समय में लोग आकर ये बोला कि हमारे लिए भी, हमारी प्रभु को भी आराधना करने के लिए एक जगह का जरूरत है। क्यों? क्योंकि बाकी सबके पास आराधना करने का जगह है, बाकी सबके पास आराधना करने का एक आइडेंटिटी है, बट हमारे पास क्या नहीं है? कुछ नहीं है। तो इसलिए दाऊद के द्वारा इस मंदिर को यरूशलेम में बनाया था। और ये भी था कि हिस्ट्री ऐसे बताता है कि इस मंदिर को दाऊद को बनाने के लिए नहीं दिया। फिर कौन बनाया? दाऊद की डिसेंडेंट्स ने, दाऊद की आने वाले पीढ़ी ने उस मंदिर को बनाया। क्योंकि एक ये माना करता था कि दाऊद एक राजा था और युद्ध के लिए जाता था, तो इसलिए वो बहुत सारा खून बगाते थे, लोगों को मार डालना युद्ध में हुआ करते। तो इसलिए वो अपवित्र मानकर दावीद को भी उस मंदिर बनाने का ये नहीं मिला। बट परमेश्वर ने ये बताया कि दाऊद का संतान जो है उस आराधनालय को बनाएंगे करके किया था। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि वो एक परमानेंट जगह बन गए। हमारे पुराने नियम में इस्राएली लोगों के लिए जो यरूशलेम का जो मंदिर है वो एक परमानेंट जगह बन गई आराधना करने के लिए। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह के समय पर भी हम देख सकते हैं, यीशु मसीह जब बचपन में भी उसको उनकी माता पिताओं ने यरूशलेम की मंदिर की ओर लेके गए। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर खुद, यीशु मसीह जो खुद यरूशलेम की मंदिर की ओर जाने का एक एग्जाम्पल हम नया नियम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये है कि जब इस यरूशलेम की मंदिर भी जब बनाए थे, वो भी खुद परमेश्वर ने उनको सलाह दिया था। प्लान, जो भी सामान रखना, सब कुछ जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया थे। तो वो हम एक राजा की पुस्तक 8 अध्याय 1 से 21 में ये सब पूरे डिटेल से लिखा गया है।
एक राजा की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 22 वचन तक। तो वो भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक बिल्डिंग और जगह था प्रभु का आराधना करने के लिए। तीसरा था फेस्टिवल्स एज अ वर्शिप, जो पर्व थे। कितने पर्व थे, कोई बता सकते हैं? हाउ मेनी फेस्टिवल्स वे देयर? क्या बोलो, सात पर्व से। 7 पर्व। वेरी गुड, वेरी गुड। सर नो है 7 मेनली 7। सो वो 7 पर्वों को एक एक अर्थ हुआ करता था। फेस्टिवल्स, ईच फेस्टिवल्स हैड देयर सिग्निफिकेंस बाय इट्स नेम। पहला था द पासओवर। फर्स्ट one thing is, like, I am not going in order, just keep, I am going through it. The important one was the Passover, पेसहा का पर्व। वो क्या है? पेसहा का पर्व जो है, इस्राएली लोगों को मिस्रैम से, उस गुलामगिरी से जब छुड़ाया थे, उसका आगोश, नहीं तो उस खुशी में उस पेसहा का पर्व को मनाया करते थे। क्या है वो? कब मनाते थे? हर महीने का 14th डे ऑफ फर्स्ट मंथ, हर साल की पहले महीने का 14th डे को उस फेस्टिवल को मनाते थे। उसका क्यों मनाते थे? इस फेस्टिवल को, पेसहा के पर्व का फेस्टिवल को क्यों मनाते थे? क्योंकि ये बोलने के लिए कि आप पहले गुलामी थे, आप मिस्र की उस इसमें आप गुलामी थे, लेकिन यहोवा ने आपको वहां से छुड़ाया। उसकी कमेमोरेशन में इस पेसहा का पर्व को मनाते थे। द फेस्टिवल ऑफ पासओवर वाज सेलिब्रेटेड in commemoration of God's deliverance of the Israelites from slavery in Egypt, and it is celebrated on the 14th day of the first month. So पेसहा का पर्व, उसका अगर रेफरेंस चाहिए तो निर्गमन की किताब 12 अध्याय में इसको बताया गया है, और लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 4 और 5 आयत में बताया गया है। और नेक्स्ट जो है फीस्ट ऑफ अनलिवन ब्रेड, और आटा की रोटी का पर्व भी बोलते हैं, या खमीर, बिना खमीर का रोटी का पर्व भी बनाते हैं, बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं, इसको इसलिए मनाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कि देखो, अगर एक रोटी बनाना है, खमीर डालना है, तो उसमें टाइम लगता है। उस रोटी थोड़ा सॉर टेस्ट आने, मतलब उसको वो अच्छा वो होने के लिए टाइम लगता है। तो विदाउट टाइम फॉर द ब्रेड टू राइस, मतलब वो जब ईस्ट डालते हैं एक डो के अंदर, वो बना के आने में थोड़ा टाइम लगता है। विद इन नो टाइम गॉड हैज रेस्क्यूड देम, उसको बताने के लिए इस पर्व को मनाते हैं, फीस्ट ऑफ अनलिवन ब्रेड। उसका भी पूरा जो फेस्टिवल्स है वो निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका उसमें पूरा पाया जाता है आप। और दूसरा जो है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल की पर्व। प्रथम फल की पर्व जो है वो एक कटनी का पर्व भी माना जाता है, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट भी बोला जाता है। वो कब किया करते थे? पहले हार्वेस्ट में, when someone harvest for the first time, they used to celebrate that. It is the, उसका हेडिंग में ही बताया गया है कि it is the feast of first fruit, प्रथम फल का पर्व। मतलब जो भी प्रथम फल हुआ करते थे वो प्रभु के लिए लेके आया करते थे। क्यों? उसका अर्थ इसलिए वो क्यों मनाना है, इसलिए कि प्रभु ही उनकी
सारे चीज को प्रोवाइड करने वाला प्रभु है करके एक्नॉलेज करने के लिए इस पर्व को मनाया करते थे। दिस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज गॉड एज अ सोर्स ऑफ प्रोविजन। सो हम देखते हैं कि इस्राएल के सारे यात्राओं में जब मिस्र से होकर, मिस्र की उस गुलामी से निकलकर जब उन लोग कानान देश की ओर यात्रा शुरू किए थे, हम ये देख सकते हैं कि पूरे उसकी यात्रा में प्रभु परमेश्वर जो है सब कुछ उनके खाने का, पीने का, सबका व्यवस्था कौन किया था? प्रभु परमेश्वर ने किया था। और ये सब पर्व इसलिए मनाते हैं कि उनकी पीढ़ी से पीढ़ी पर इन चीजों को उनके मन में याद रखे कि हमारे पूर्वजों ने पहले ऐसे गुलामगिरी से होकर आए करके याद दिलाने के लिए उनको छुटकारा कौन, प्रभु परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया है करके याद करने के लिए इन सारे फेस्टिवल्स को मनाया करते थे। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर खुद, यहोवा ने खुद उनको बोला है कि इन सारे फेस्टिवल्स को आपको मनाना है। ये जो पहले प्रथम फल का जो फेस्टिवल का बारे में निर्गमन की किताब 23 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। 23 अध्याय में लिखा गया है और लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में भी इसका पूरा हम देख सकते हैं। और दूसरा अगला जो है वो है फीस्ट ऑफ वीक्स और सप्ताह का पर्व बताया जाता है। और द फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट वो क्या है? सेलिब्रेटिंग द गिविंग द लॉ टू मोसेस ऑन माउंट सीनाई। ये है कि ये पेंटेकोस्ट की जो पर्व जो मेनली इसलिए मनाते हैं कि जो मूसा को सीनाई पर्वत में जो आज्ञाओं को दिए थे इसका याद में इसको मनाया करते थे। वो भी लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुरियों का पर्व। वो क्या है? इट इज अ डे ऑफ रेस्ट एंड अ सेक्रेड असेंबली मार्क्ड बाय ट्रम्पेट ब्लास्ट सिग्नलिंग द बिगिनिंग ऑफ 7th मंथ। ये है कि तुरियों का इस पर्व को इसलिए मनाया जाता है कि 7वां महीने का शुरुआत बताने के लिए, 7वां महीने का शुरुआत बताने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो ए सेक्रेड असेंबली, एक पवित्र आराधना, नहीं तो एक पवित्र झुंड होना का मतलब हुआ करता था। उसमें क्या है? तुरियों को उन लोग बजाया करते थे और वो ये दर्शाता है कि 7वां महीना शुरू होना। इट सिग्नल्स दैट द बिगिनिंग ऑफ 7th मंथ। दूसरा जो है मंटप पर्व या फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। Israel's always a harvest festivals where Israelites live in temporary shelters to remember their time in wilderness. वो एक कटनी का पर्व भी है, वो हार्वेस्ट का पर्व भी है, ये दर्शाने के लिए कि जो इस्राएली लोग क्या थे, मिस्र में थे, उन लोग तंबू में रहा करते थे करके याद दिलवाने के लिए फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स को मतलब टैबरनेकल्स का मतलब है कि तंबुओं का पर्व। इसके लिए ये इसलिए करते थे कि याद दिलाने के लिए कि हम कहाँ रह के है, हमारा कोई शेल्टर नहीं था, हमारा कोई परमानेंट जगह नहीं था, हम तंबुओं में वास करते हुए आए करके रिमेम्बर करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। और शबत की पर्व ये है कि वो हर हफ्ता भर उसको मनाया करते थे। क्या है शबत? एक रेस्ट लेने का टाइम। वो सब आप लेविया व्यवस्था 23 अध्याय में आप देख सकते हैं। लेविया व्यवस्था 23 अध्याय में पूरा लिखा गया है कि जैसे जेनेसिस में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर सब बनाने के बाद खुद क्या किया है? रेस्ट लिया है। तो परमेश्वर इसका बहुत बड़ा एक गहरी इंसाइट है। क्या है कि
परमेश्वर मनुष्य से भी ये उम्मीद करता था कि मनुष्य को थोड़ा बहुत रेस्ट मिले और जो मृग पक्षी जो भी है उनको भी थोड़ा रेस्ट मिले, उस मकसद के द्वारा इसको बनाया गया। तो शब्बत का दिन क्या था? यहूदियों के लिए नहीं तो सारे इस्राएलियों के लिए एक पूरा रेस्ट का दिन था। सिर्फ रेस्ट नहीं है, उस दिन परमेश्वर को आराधना करने का भी दिन था। इट ऑब्जर्व्ड एज अ वीकली as a day of rest and worship, commemorating God's rest and creation. प्रभु का क्रिएशन के बारे में या प्रभु जो रेस्ट के बारे में बताया उसको याद दिलाने के लिए इन चीजों को किया करता था। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय पूरा एक बार पढ़ के इन चीजों का बारे में एक छोटा छोटा सा नोट्स आप लिख सकते हैं, लिख के अगले क्लास के पहले सबमिट करना है। मतलब अगले क्लास कल होगा, उसके बाद जो फ्राइडे क्लास है उससे पहले आपको सबमिट करना है। Can you repeat, sir? सो उसमें सॉरी Sir, can I say again? Leviticus chapter 23, summary of Leviticus chapter 23. लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका समरी आपको लिखना है ध्यान से पढ़ के, क्योंकि उसमें पूरा इस फेस्टिवल्स के बारे में लिखा गया है। ओके, एक और चीज बता के इस क्लास को मैं खत्म करना चाहता हूं। हमने ये सब अब ज्यादातर हम नया नियम के बारे में हमने देखा, पुराना नियम के बारे में हमने देखा और नया नियम मैंने इधर उधर थोड़ा बहुत मैंने बताया। बट ये है कि कभी कभार हमारे अंदर ये चीज आता है कि क्या कनेक्शन है नया नियम और पुराने नियम। ब्रदर नेली ने पिछले बार भी पूछा था कि डस ओल्ड टेस्टमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर द न्यू टेस्टमेंट पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्शिप, connectivity or disconnectivity between testaments on worship. पुराने नियम के कनेक्टिविटी और डिस्कनेक्टिविटी के बारे में हम थोड़ा बहुत मेरे को जो मैं समझाऊं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो कंटिन्यूटी क्या है जो पुराने नियम से हम करते हुए, पुराने नियम में जो पालन करते थे वो जो नया नियम में भी हम जो पालन कर रहे हैं वो क्या है। पहले जो है पुराने नियम का जो थियोलॉजी, धर्मशास्त्र जो है, नहीं तो क्रक्स ऑफ वर्शिप इज द सेम इन न्यू टेस्टमेंट। पुराने नियम का जो मूलभूत चीजें हैं, आराधना के बारे में जो मूलभूत चीजें जो बताया गया है वो पूरा नया नियम में भी इट इज देयर। थियोलॉजी इज नॉट चेंज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। दूसरा जो है बेसिक आराधना के बारे का सोच या आराधना के बारे में का जो विचार है वो कभी बदला नहीं है। वर्शिप हैज प्लेड important role in Old Testament as well as in New Testament. The importance of worship has not become light in both the testaments. Then character of God does not change. पर प्रभु का जो यहोवा का जो स्वभाव है वो पुराने नियम और नया नियम में बदला नहीं है। जैसे पुराने नियम में था वैसे ही नया नियम में भी पाया जा सकता है। बट ये है कि जो पुराने नियम में जो प्रभु ने लोगों के सामने जो दिखाया था, बट ये नया नियम में जो है वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों के सामने प्रकट किया गया है। God has been revealing always, but in an incarnated way he revealed himself more clearly in New Testament. जो प्रभु जो परमेश्वर है ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैंने ये बताया कि पुराने नियम में हम प्रभु को देख नहीं पाते थे, प्रभु का सिर्फ उपस्थिति को महसूस कर पाते थे, एक सिंबलिज्म के द्वारा हम महसूस कर पाते थे, नहीं तो एक आवाज के द्वारा महसूस कर पाते थे। बट नया नियम में जो है ज्यादा क्लियरली हम प्रभु की
प्रभु को महसूस देख पाते थे, नहीं तो सुन पाते थे, तो इट हैज बिकम ए लिटिल क्लोजर थ्रू द इनकारनेशन ऑफ गॉड. Some of the elements like Sir. singing, clapping. Yes. प्लीज और एक बार रिपीट कीजिए लास्ट पॉइंट. जो प्रभु परमेश्वर को हम पूरे साफ रीति से नया नियम के अंदर हम प्राप्त कर पाते हैं, और प्रभु की जो कैरेक्टर जो है, स्वभाव जो है, पुराने नियम के जैसे ही नया नियम में भी है. उसको कैरेक्टर कभी बदला नहीं है. It is the same in the Old Testament as well as New Testament. उसके लिए मैं एक वचन का ये बताना चाहता हूँ. इब्रानी की पत्री 1 अध्याय उसका 1 से 3 तक एक बार पढ़िए, कोई आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे उस पॉइंट की. इब्रानी की पत्री 1 अध्याय उसका 1 से 3 आयत तक. पूर्व युग में परमेश्वर ने की भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है. वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय के दाहिने जा बैठा. सर म्यूट है सर आप. ओके, हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रभु पहले बात करते थे, बट अभी जब अपॉइंटेड टाइम आ गया, क्या है, उन्होंने पुत्र के द्वारा उसको प्रकट किया. मतलब जो परमेश्वर पुराने नियम में हमको पाया जाते थे, उसका पावर, उसका अथॉरिटी, सब मनुष्य के वहां प्रकट करने के लिए अपने अपॉइंटेड टाइम में, उसके निश्चित समय में पुत्र के द्वारा इस धरती पर भेजा गया है. समझ गए? तो उसका कैरेक्टर जो है पुराने नियम में जो था, पहले हमारे पूर्वजों ने जो एक्सपीरियंस किया था, वही कैरेक्टर एज इट इज नया नियम में भी हमको पाया जाता है, बट ज्यादा क्लैरिटी के तौर पर हमको पाया जा सकता है. और अगला जो पॉइंट है वो है कि आराधना का जो एलिमेंट्स है वो अभी भी है. फॉर एग्जाम्पल, प्रभु की स्तुति करना, ताली बजाना, चिल्ला के प्रभु की आराधना करना, वो पुराने नियम में भी हुआ करते थे, नया नियम में भी उसको हम पाए जाते हैं. और लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप, जो आराधना की तरीका, मैंने ये बताया कि पुराने नियम में आराधना करने के लिए आप यूं ही जा नहीं सकते थे, आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता था. अगर आप पूरे साल में पाप किए तो पाप के हिसाब से आपको क्या लेके जाना पड़ता था, याग वस्तुओं को लेके जाना पड़ता था. बट नया नियम में भी इस लाइफस्टाइल को अभी भी मेंटेन किया है. मतलब ये है कि आप पूरी तैयारी के साथ ही प्रभु की आराधना कर सकते हैं. और दूसरा है कि प्रभु ज्यादातर हमारे लाइफ के बारे में सोचता है, रिचुअल्स से अधिकतर लाइफ के बारे में प्रभु ज्यादातर देखता है. और जो हमारा धार्मिक जीवन है वो भी सेम पुराने नियम के जैसे नया नियम में भी मायने रखता है. क्या डिस्कंटिन्यूटी क्या है दोनों टेस्टमेंट के बीच में? डिस्कंटिन्यूटी ये है, प्रभु के जानने का तरीका बदल गया है. पुराने नियम में जैसे प्रभु को हम समझ पाते थे, वो थोड़ा कठिन था. मतलब प्रभु को समझना बहुत मुश्किल था. The way of understanding God in Old Testament was little difficult for us. But in the New Testament, understanding God has become more simplified, or it became an easiest way to understand God. So that is the discontinuity in between Old Testament and New Testament. और अगला पॉइंट जो है वो है सैक्रिफिशियल, जो बीट चराना, वो जो चीज का एक चेंज हो गया है. सैक्रिफिशियल सिस्टम
is now fulfilled in Christ. No more sacrifice, once and for all sacrifice offered through Christ. ये है कि पुराने नियम में मैंने अभी भी मैं बताया कि याग वस्तु बलि चढ़ाना जो था, आराधना के समय में जो बलि चढ़ाना था, वो प्रभु परमेश्वर के द्वारा उसकी क्रूस की उस मृत्यु के द्वारा उसको वंस एंड फॉर ऑल एक बार के लिए वो सैक्रिफिशियल सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया है. और प्रीस्टली कोड फुलफिल हो गया है. जो याजकों का, पुरोहित का जो पदवी था, वो भी हमारे लिए कौन पुरोहित है अब? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा पुरोहित है. He is our, through Christ, Christ becomes our high priest, and now we are a royal priesthood. हम जो है एक चुने गए याजक की लोग, या उस पदवी को हमको भी दिया गया है. And accessibility to God has become more closer, or there is no separation between God and people. No more sacred places where people could engage with God, and there are no particular places to access God. नया नियम में क्या डिफरेंस आ गया है कि नया नियम में आराधना करने का जगह मायना नहीं रहता है, और प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है. मतलब यह है कि पुराने नियम में अगर अति पवित्र स्थान में जाने के लिए आम जनता जा नहीं सकते थे, आम व्यक्ति जा नहीं सकते थे. सिर्फ प्रभु से चुने हुए याजक लोग सिर्फ उसके अंदर जा सकते थे. बट ये है कि नया नियम में ऐसे कोई सेपरेशन नहीं है. कोई भी प्रभु परमेश्वर के निकट, बहुत करीब आ सकते हैं, और ज्यादा वो मतलब वो रुकावट जो है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उस रुकावट को हटा दिया गया है. और एक ऐसे नहीं है कि इसी जगह पर जाकर प्रार्थना कर, नहीं, आप कहीं पे भी किस जगह पे भी आप प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं. यू कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और यू कैन प्रे टू गॉड, यू कैन वर्शिप गॉड एनीवेयर, wherever you need. The place doesn't matter. इतना समझ गए आप differences between New Testament and Old Testament? Okay. मुझे लगता है सब बोर हो गए, तो इसलिए वीडियो सबका ऑफ है, या समझ नहीं पा रहे इसलिए ऑफ किया है. Okay. जो भी हो, for today I will close it. So kindly go through the text that I have said, so it will be more easier for you to understand about the festivals and things. From tomorrow's class on, we will look into the aspect of what Jesus says about worship and what New Testament says about worship in more detail. हम अगले क्लास में हम यीशु मसीह के जो यीशु मसीह आराधना के बारे में क्या बताता है, और नया नियम में आराधना कैसा है, क्या है करके हम देखने वाले हैं. तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, इट्स ओपन फॉर यू नाउ, यू कैन आस्क. Is it easy to understand, or am I making it difficult? ज्यादा कठिन बना रहा हूं या इजी है आपको अंडरस्टैंड करने में? It is easy. इजी है सर, इजी है. इकबाल भाई, थैंक यू. It was easy. ओके, होप आपको किसी के भी पास डाउट्स नहीं है, तो कोई प्रार्थना में इस क्लास को समाप्त कर सकते हैं. हम प्रार्थना करें. प्रभु जी, अशोक जी प्रार्थना की. हम प्रार्थना करें. हालेलुया. समय तब जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम से जी, आपका